नाज़नीन, 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 हामिद, आखिरकार मुझे अब ये एक शेर की आमद हुई जो मैं आज महफिल गज़ल में तुम्हारे लिए पेश करूं। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं, बहुत जरूरी बात है। पहले मेरा शेर, मैं शेर सुन लूं, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा शेर तो सुन लूं। ये रुखसार और नाज़नीन तेरी दिलचस्प अदा, तुझे देखूं तो लगता है कुदरत से रूबरू मैं हूं। कैसा है? हामिद, गजब हो गया। आदाब। नहीं हामिद, गजब हो गया। क्या हो गया? मुझसे क्या तुमसे क्या? मुझसे तुम्हारी नज़में गुम हो गई हैं। अरे वो वैसे भी तुम्हारे काबिल नहीं थी, मैं तुम्हें और लिख दूंगा। No, please God, I don't need any more. ओह, मैं कैसे इतनी लापरवाही, इतनी अलर्ट मैं हो सकती हूँ? आफरीन है लापरवाही इस हमाकत और इस अल्लड़पन की। Please हामिद, be serious. अगर वो नज़में किसी और के हाथ आ गई, अगर उसने पढ़ लिया, तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि एक मर्द के इश्क की इंतहा है, लेकिन किस मर्द की ये वो कभी नहीं जान सकेगा। अच्छा, और जब ये पता चलेगा किस औरत के लिए लिखी गई है, तो कैसे पता लगेगा? कैसे हामिद तुम्हारी नज़मों से मेरा नाम भरा पड़ा है, मेरा मनहूस बदनसीब नाम। शायद कोई आयशा फातिमा तुम्हारा कोई कॉमन सा नाम हो सकता था, लेकिन नहीं, नाज़नीन, नाज़नीन। हाँ, मैं इस वक्त इस शहर, नहीं, इस मुल्क, नहीं, इस पूरी दुनिया की वाहिद नाज़नीन होंगी। और साला नाम भी कैसा है, किसी ना किसी तरीके से हर शेर में फिट ही हो जाता है। हाँ, तुम मेरी थोड़ा संभल के शायरी नहीं कर सकते थे। अरे तो लिहाज करते ना। समझ की शायरी करता तुम्हारे लिए, ये तुम कह रही हो। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे ही सोचना चाहिए था कि कोई भी उस शायरी को पढ़ के ये अंदाजा लगा सकता है शादीशुदा नाज़नीन के लिए लिखी गई है। हाय उन नज़मों की हसरत के काश वो एक गैर शादीशुदा नाज़नीन के लिए लिखी गई होती। किसी काश वाश की जरूरत नहीं है, सिर्फ शादीशुदा नाज़नीन के लिए लिखी गई। यही तो मसला है हामिद, तुम जानते नहीं हो पूरे खानदान में वाबेला मच जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी इश्क की इनायत है हामिद, जो तुमने सिर्फ मेरी जात से कहा, लेकिन अपने शौहर के रिश्तेदारों में कुछ नहीं कर सकती। एक तुम्हारे शौहर के खानदान में। हाँ, तो ताहिर ने मुझे दिया ही क्या है सिवाय रिश्तेदारों के? 8 बहनें सग्गी और 6 सौतेली और भाई अल्लाह जाने भाई कितने। खैर भाइयों से तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर तुम में थोड़ी सी अकल होती ना तो तुम ये समझ पाते कि इतना बड़ा टब्बर जो हर वक्त हुए बिल्ली की तरह लड़ रहा होता है, उसमें एक भावच का आना क्या होता है? अरे सारी तोपों का रुख एक तरफ हो जाता है और सब अपने झगड़े छोड़ छाड़ के ये साबित करने लग जाते हैं कि कैसे ये औरत उनके भाई के काबिल नहीं। कितनी तो बातें मुंह पे कह जाते, समझ ही नहीं पाते दोनों जोक्स। मैं तो कहती हूँ हम जैसी औरतों के लिए ना एक तहफ्फुज़ी कानून होना चाहिए। वो नज़्में नसरीन में चुराई होंगी। नसरीन तुम्हारी नज़में क्यों चुराने लगी? अच्छा, नसरीन मेरी नज़में क्यों चुराने लगी तुम्हें नहीं पता? तो मुझे नहीं लगता वो उन्हें समझ पाएगी। अरे सोच जा तुम्हारी, वो तो वो समझ जाएगी जो तुम्हें नहीं लिखा है। मेरी जान, लोगों के लिए ऐसी नाज़ेबा बातें नहीं करते। तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ ना। तुम मेडिटेशन करो। तुम यहाँ तुम गहरी गहरी सांसें लो। हाँ, गहरी गहरी सांसें। ओह तुम क्यों पेपर निकालोगी? अच्छा एक काम करो, तुम कुछ और सोच लो ना, जैसे तुम्हें वो शाम याद है जब मैंने इसी तरह बैठ के पहली बार तुम्हारे लिए शेर पढ़ा था? तेरे लहजे का असर होते देखा है, हमने लफ्जों को अमर होते देखा है। इस नाज़नीन की तारीफ में अक्सर गूंगों को सुखनवर होते देखा है। सुपुर्दे खाक कर डाला तेरी आंखों की मस्ती में, हजारों साल जी लेते अगर तेरा दीदार ना होता। नहीं करने देना चाहिए था। अब बनाए इसी तरीके से नसरीन ताहिर को नज़में सुना रही होगी। ये तौहीन है मेरी नज़मों की। अरे भाड़ में गई तुम्हारी तौहीन। लगता है तुम्हें कोई फिक्र नहीं ताहिर क्या सोचेगा, क्या करेगा। मेरे नजदीक ताहिर की हैसियत एक राय के दाने की सी है और नसरीन की उससे भी कम। अच्छा, अभी तुम्हारे साथ राय, चावल, दाल, कलौंजी सब बराबर आ जाएगा। तुम्हें ये लगता है ना कि औरत तो कुछ नहीं कर सकती, उसकी तो आदत है बातें बनाने की। उसको कौन से मिलेगा जो ताहिर आएगा ना जिसे मेरी बात पूरी समझेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कितनी बदनसीब हूँ। मैं कितना खुशनसीब हूँ।
खुद गर्ज तो ना बनो। ये मेरा हक है कि तुम्हारे इश्क की तोहमत मुझे मिल जाए। मैं तो उसको यूं दिल से लगा के रखूंगा जैसे कोई कारून का खजाना हाथ आ गया। मेरी जान, तुम कितने अच्छे, लेकिन इस वक्त मेरे लिए बिल्कुल नाकार हो। मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझे बताए कि मैं करूं क्या। अपने दिल की सुनो, मैं इसके आगे बहुत पहले हार चुका हूं, इसलिए आशना हूं हमारे अगले कदम से। नहीं हामिद, नहीं, मैं कभी भी कुछ गैर मौजू नहीं करूंगी, कभी क्यों? भी। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम नाज़नीन नहीं रहोगी। हमारा प्यार सच्चा, खरा और पाक है। हम प्यार करते एक दूसरे से और इस पे शर्मिंदा नहीं है। मैं इसका इजहार सरेआम कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे शौहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने। फिर भी शायद तुम्हारे इश्क का एहसान ना उतार सकूं। तुम्हारे लिए तो शायद अगर मैं पूरा जहान भी लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं तो वो भी कम हो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बगैर किसी झूठ और बहाने। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शौहर के कई एहसानात हैं तुम पर। उसने भी यकीनन तुमसे मोहब्बत की होगी, लेकिन अपनी फितरत और माशरे की बनाई हदों के अंदर। इतना तो उसका हक है कि वो सच जाने, लेकिन हमारे मुंह से, ना कि किसी ऐसे के जो इस पाक जज्बे को गलत लिबादा पहना। आओ अब एक दूसरे का हाथ थाम कर उसके पास चलें और खैर बात कह दें वकार के साथ। और जाएंगे कहाँ? अरे हम ससी पुन्नों की तरह जंगलों में थोड़ी भाग रहे हैं भाई। महफिल गजल में जा रहे थे, अभी भी वहीं जाएंगे। बस तुम ये सोने के झुमके उतार के रख दो, क्योंकि मेरी अभी इनकी इस्तिताअत नहीं और ना ही हमारे प्यार को इसकी ज़रूरत है। तुम्हें पता है मुझे जेवरात से कोई लगाव नहीं। ये तो सिर्फ ताहिर को पसंद है कि मैं सोने में लगी रहूं। मेरी मुझे जान, सादगी का दर्स मत दो। अरे मेरी जान, मैं जानता हूं कि तुम इन सब चीज़ों से मिना हो। मैं क्या कह रहा था? हाँ, महफिल गज़ल के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हमेशा ही हमारा घर। एक बार तुम्हारी तलाक हो जाए तो निकाह की रस्म अदा कर लेंगे, जैसे तुम चाहो। खैर, मैं तो हमारे रिश्ते को इन सब रिवायतों का पाबंद नहीं समझता। जो है बहुत है। महफिल शुरू होने वाली होगी, हम खाना ताहिर के साथ खा लेंगे ताकि इख्तिताम अच्छी यादों से हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम ताहिर पे सच्चाई का बम गिरा दें और उससे ये कहें कि अब से हम एक साथ रहेंगे? इससे आसान और क्या हो सकता है? आसान? तुम्हें ये आसान लग रहा है? तुम्हें लगता है वो हमें जाने देगा? कतई कर देगा वो तुम्हारा। मेरी जान, तुमने तो मुझे ठीक से जाना नहीं है। जानती भी कैसे? वक्त जो नहीं हुआ मैं इतना साथ, मैंने ना कराटे सीखा हुआ है और उसमें काफी महारत रखता हूँ। जबकि तुम्हारा शौहर, अरे थोड़ी सी दौलत अपने ऊपर खर्च कर लेता तो आज इतना जुबा ना दिखता। अरे मुझे यकीन है उसकी हिम्मत की मयाद 15 सेकंड से ज्यादा नहीं है। अरे इतना वक्त मुझे पकड़ाई में थका दूंगा तो फिर वो होगा और मैं। मतलब ये कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम मेरे सामने ताहिर पे ये कराटे का दाव दिखाओगे? अरे अरे मेरी जान, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे शौहर को भी अंदाजा होगा कि मैं अपना दिफा करना जानता हूँ। वैसे भी वो शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है जिसने कभी तुमको चाहा। कभी? क्या अब नहीं चाहता मुझे? ऐसा कहा? अरे मेरी जान, तुम फिर परेशान हो गई। ये तुम तो नहीं हो, ये तो कमजोर औरतों का शेवा है। तुम तो नाज़नीन हो, नाज़नीन, मेरी नाज़नीन। तुम यानी मैं, यानी हम, यानी ताकत, यानी वस्न, यानी तन्हाई, यानी बुलंदी, यानी बस रजी साहब, बस। रजी साहब, मैं मतलब हाँ मैं तुम ऐसी गलती भी कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें बेइज्जती नहीं कहता। तुम तो मेरी नाज़नीन हो, नाज़नीन। बस रजवी साहब, बस। अब अपनाइयत से हामिद कहने का कोई फायदा ही नहीं रहा। मुझे तो लगता था कि आप एक बेदरद से आशिक, एक शायर, एक ख्वाब देखने वाले, लेकिन नहीं, आप तो ना सिर्फ ताहिर की खिटी लगाने के बल्कि मेरा घर तोड़ने, मुझे बर्बाद करने के तुले हुए। ये ना मर्दानगी, बुज़दिली है, जुल्म है। तुम डर रही हो? जाहिर सी बात है मैं डर रही हूं। तुम कोई लड़का, मैं तुम्हें थोड़ी सी भी अकल होती। इश्क अमूमन राह में पड़े कांटों से नहीं घबराता और मुझे अब कोई खौफ नहीं है मिसेस चीमा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। थैंक यू। मुझे पता था तुम सुलझे हुए इंसान हो हामिद। इसलिए मुझे मिसेस चीमा कहने के लिए। मुझे अब यकीन है कि तुम ताहिर के साथ भी अच्छा ही बर्ताव करोगे। क्या हुआ? क्या हुआ?
जिंदा रहने का एहसास हुआ है, खुशी का एहसास। लेकिन 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 आए रे हकीकत हर बार ख्वाबों से बेदार कर देती है। अफसोस तो इस बात का है कि इस पर गुमा भी ना हुआ कि ये हकीकत नहीं है। अरे मारो तो नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके साथ लड़की तो नहीं, बल्कि बल्कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यकीन कीजिए मैं शरीफ आदमी बनने को भी तैयार हूँ, अगर आप मुझे बताना पसंद करें कैसे। ये तुम क्या कर रहे हो? ताहिर की इतनी कीमती सेकंड बर्बाद कर दी तुमने। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको और ला दूँ। कहाँ से लेके आओगे? मैं आवाज से लाई थी, इंपोर्टेड वाली। आप और खरीद लीजिएगा। कहना बड़ा आसान है, हाँ? तुम्हें जरा अंदाजा होता ना कि कितनी कीमती सेकंड बर्बाद की तुमने। बस तुम्हें ये अंदाजा होता कि मैं ताहिर चीमा की अजीज तरीन बीवी को तोड़ने के कितना करीब था। तुम्हें तो यहाँ के दराज उम्र के शुक्राने पड़ने चाहिए, बजाय ये 300 रुपए की सिगरेट पर 500 रुपए। 500 हरामजादा। खबरदार तुमने गालियां कसी। तुम नाज़नीन नहीं हो, नहीं हो तुम नाज़नीन, तुम कोई बुरा ख्वाब हो या खुदा, ये नाज़नीन नहीं है, मेरी कोई बुरा ख्वाब है। अच्छा तो तुम क्या हो? हाँ, मुझे अगर पता होता ना तुम इतने शातिर हो, कभी भी अपने साथ मुझे मेरी नजर मत गिरो नाज़नीन। मामले की नज़ाकत को समझो, हम एक बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें ये सब आसान लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है साथ अगर तुम थोड़ी सी मत करो तो तो हिम्मत नहीं है शादी होगी तो घर में- हम प्यार करते हैं तुझे, यार तू समझ। देखो प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसे मैं रिग्रेट करूं। जो तुम कह रहे हो वो एक है हल, लेकिन कोई इंसानों वाला हल नहीं है तुम्हारे पास। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। किस तरह नसरीन नज़्में लेके ताहिर को बरगला रही होगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें हामिद रिजवी, तुमने मुझे इस मसले में डाला और तुम्हें मुझे इसमें से निकालोगे। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बताएं क्या हुक्म है मेरे लायक। तुम किसी नाज़नीन को जानते हो? नहीं। ये गधों की तरह ना बोलने की नहीं हो रही, तुम्हें किसी और नाज़नीन को जानना होगा। तुम ही तो कह रही थी तुम दुनिया की वाहिद नाज़नीन हो, मेरे लिए तो तुम ही दुनिया की वाहिद नाज़नीन हो। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त का मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो नज़्में याद है? एक एक लफ्ज तुम्हें। अरे मुझे नज़्में नहीं याद होती, ऊपर से मैं इतनी मसरूफ होती हूँ, पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब जैसे टाइम मिलेगा सारी पढ़ डालूंगी, लेकिन तुम अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालो। मेरी जान मुझे बताओ कि चीमा लफ्ज तो नहीं आता कहीं उन नज़्मों में? नहीं। पक्का? जाहिर सी बात है, चीमा कौन नज़्मों में इस्तेमाल करता है? अरे क्यों नहीं, उसके हम काफी बहुत से लफ्ज हैं, जैसे कि सीमा, मीना, कीमा, और जो भी हमारा बनने वाला है। तो पक्का ना चीमा का लफ्ज नहीं आता? इससे क्या फर्क पड़ता अरे है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर क्योंकि चीमा का लफ्ज नहीं है नज़्मों में, तो तुम ये कह सकते हो कि वो नज़्में तुमने किसी और नाज़नीन के लिए लिखी थी और मुझे इसलिए पढ़ने को दी क्योंकि मेरा नाम भी नाज़नीन है। हाँ, तो अब तुम कोई और नाज़नीन याद कर लो। मतलब मैं अब झूठ बोलूं? तो अब एक इज्जतदार शरीफ आदमी होने के नाते तुम सच्चाई तो बोलने से रहे। हाँ, तुमने मेरा दिल तो चकनाचूर कर ही दिया है। अब मैं शुरफा का अंदाज अपनाऊंगा और झूठ बोलूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जरा तकलीफ में हूँ। लड़कपन के आशिक से उम्र भर का योगी बनने में कम से कम 15 साल लगते हैं। ये वक्फा 15 मिनट पे आ जाए तो तकलीफ तो होगी ना। इस लफ्ज़ का वक्त नहीं है हमारे पास। बस अब तुम कोई और नाज़नीन याद करो और जब ताहिर बस ये कह देना। हाँ हाँ, मैं अब झूठ बोलूंगा और तो कायम रहूंगा। खुश? हामिद, मुझसे नाराज तो नहीं? हामिद, हामिद, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हामिद आ गया। हामिद आ गया। हामिद तो मैं ही हूँ। और ये मैगजीन और मैं यहाँ पे बैठ के तस्वीर। हाँ, तो ऐसा लगेगा कि हम ड्रामा कर रहे हैं। तस्वीर तो मैं कभी नहीं करती। साफ करके बताऊँ। मैं तुम्हें पेट में चुका।
हाँ बेडरूम में लेकर तो डायरेक्ट बेडरूम में आए हैं। तुम ना उसको भी सोफे के नीचे डाल दो। ऊपर टेबल के नीचे मैं क्या कर रही हूँ पहले सोचना चाहिए था ना यार हम चले जाते ना तो इधर वो के चक्कर में आना नहीं जानते हो यार तुम्हें क्या बात है मुझे चली जाना चाहिए था अगर मैं क्या करूँ ताहिर आप आ गए मुझे लगा आप लोग महफिल गजल में होंगे। मैं आपका कब से लंच पे इंतजार कर रही थी इतनी फिक्रमंद हो गई मैं नसरीन की कॉल आ गई थी, उधर चला गया था। नसरीन से तो मैं भी कब से बात करना चाह रही हूँ कैसी है वो परेशान है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। अरे क्यों परेशान है हम मिस्टर रिजवी, जूस आपके लिए जूस लाती हूँ थैंक यू। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर नाजो को बुरा ना लगे तो। मुझे क्यों मुझे जी हाजिर हूँ जनाब। आप लोग महफिल से हो हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं हम नहीं जा रहे हैं। चलें फिर कमरे में चलते हैं। अरे नहीं कमरे में जाने की क्या जरूरत है आप लोग यहाँ आराम से बैठे मैं वैसे ही ये जेवरात रखने लॉकर ऊपर जा रही थी चलें फिर तो काफी आराम से बात हो सकती है, इधर काफी जगह है। जी मैं भी कुशादा जगह के ही हक में हूँ। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ ना क्यों? डोलगोना कॉफी अभी भी मैंने सीखी लॉकर में ज्वेलरी रखनी है जी 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 तो जाओ। तुम बैठो ना जूस इसको शुगर है, मिस्टर रिजवी ने बताया। थैंक यू। न था कुछ तो नाजो थी, न होता कुछ तो नाजो होती। डुबोया मुझको होने ने, न होता हामिद तो नाज़नीन होती। तहरीरों को देख के कुछ याद आया मिस्टर रिजवी? करीब से देखिए। ये तो मेरी नज़में है। बिल्कुल। कितनी गलत बात है कि मिसेस चीमा ने आपको भी पढ़ा दी। आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने अरसा पहले लिखी थी किसी किसी नाजनीन के इश्क में। कितना दिल परेब लफ्ज है ना ये नाजनीन, जैसे जैसे पूरी कायनात इसमें समा गई हो। जब मुझे पता लगा मिसेस चीमा का नाम भी नाजनीन है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन्हें पढ़ने के लिए दे दी। अब मैं आपकी नजरों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। रिजवी आप तो काफी प्रिपेयर्ड लग रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर एक वक्त आएगा कि जब मैं और नाजो आपका हमारी गैदरिंग का हिस्सा होने पे काफी प्राउड फील करेंगे, बिकॉज यू कैन डू अ लॉट बेटर देन दिस। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? मुझे करना चाहिए। क्यों नहीं? अपने ऐसी इंसल्ट मत कीजिए मिस्टर रिजवी। आई थिंक आप समझ रहे हैं। नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रहा हूँ। आप जरा खुल के बात कीजिए प्लीज। इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं खुल के सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये शायरी अगर किसी खातून के बजाय मंजर निगारी पे की होती तो यू वुड हैव डन बेटर। चलिए अब मान भी लें आपने ये नज़में मेरी बीवी को लिखी। ऑफ कोर्स यू डिड। देखिए ताई साहब, मिसेस चीमा का किरदार बिल्कुल भी काबिल एतराज नहीं है और ना ही हमारे बीच ऐसा कुछ है। मेरी नज़में आपको दिखाने का मकसद में उन्होंने नज़में नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं पता ही मेरे पास है। तो क्या ये उनकी सादगी का मुंह बोलता सबूत नहीं है? खैर
मुझे यकीन है कि वो आपको खुद ही दिखा देती अगर उन्हें अंदाजा होता कि आप इसका क्या मतलब लेंगे। के फेयर श्रीजी, अपना मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें कहना चाह रहे हो कि मैं गलती करूं? यकीन कीजिए आप हैं। आपकी बीवी से मेरी वाकफियत महज चंद माह पुरानी है और उनसे लगाव की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी अदबी दिलचस्पी है। देखें, मैं अपनी इज्जत की कसम खा सकता हूं कि मैंने मिसेस चीमा को उनकी ताजीम और तकद्दुस से बढ़कर कुछ नहीं गर्दाना। वाकई? जी जी बिल्कुल। क्या दिमाग खराब है क्या मेरा? मैं ख्वाबों में भी ऐसे ही सोचता है। पागलपन है। पागलपन क्यों? क्योंकि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ओह हेलो, तुमसे बेहतर शक्लों वाले मेरी बीवी की तवज्जो की भीख मांगते हैं, क्या समझता है खुद को? देखें, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं अपनी शराफत की कसम। नाज़रीन को पसंद नहीं करते, उसे ख्वाबों में भी नहीं चाहोगे। यानी मेरी बीवी तुम्हारे काबिल नहीं है। कौन है तू? देखिए कौन है तू? क्या समझता है? क्या तू अफलातून है? कौन है तू? मैं अपने आप को लेकर आपकी हसद के बारे में हसद? और तुझसे? अबे तुझ जैसे 100 भी आ जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू समझता है कि मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी की बेइज्जती करेगा तो ये तेरी भूल है। देखिए, मिसेस चीमा और मेरे ताल्लुकात बिल्कुल गैर जज्बाती हैं। क्या बोला? फिर से बोल। साहब फिर से बोल। साहब, फिर से बोल। क्या बोला? मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। थोड़ी सी गैरत है। क्या बकवास है यार। मिसेस चीमा, तुझे पता है मिसेस चीमा कौन है? वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और सबसे ज्यादा चाही जाने वाली औरत है। मगर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आए दिनों से मॉडलिंग्स की ऑफर्स होती हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ कॉफी पीने की भीख मांगते हैं। अरे गजलें लिखी जाती है मेरी बीवी की खूबसूरती पे, और तू जैसा टच्चा शायर उसे ख्वाबों में भी नहीं मिलेगा। अगर मुझे एक बार बंदर बोलो तो एक बार क्या, तुझे 100 बार बंदर बोलूंगा। एक बार बंदर बोलूंगा। मैं इस साले को बंदर बना रहा हूं। उसको कराटे आते हो कि खोपड़ी खोल देगा। हाँ, कराटे आते मुझे, कराटे मुझे चाटे आते हैं। तूने मेरी बीवी मुझ पे फेंकी। मैंने नहीं फेंकी। शरीफ आदमी क्या काम नहीं कर है। लिया? काट काट के भाग रहा है। इधर आ, मैं तेरे जज्बात पालूंगा। अच्छी बात नहीं करता। अच्छी बात नहीं। चल अपने अल्फाज वापस ले। मेरा अल्फाज वापस कहाँ छोड़ने? 3 दफा टैप कर दिया ना। क्या कर दिया? 3 दफा टैप कर दिया, मतलब माफ कर दे। मैं क्या? मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। देखिए, सिर्फ अल्फाज वापस ले। अब आ जाए, अब आ जाए। प्लीज मेरी बातें, आप लड़ाई नहीं करेंगे। आप ठीक है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपको तुम लगा बैठ जाओ। नहीं? आप दोनों मुझसे वादा करें, कोई अब लड़ाई नहीं करेंगे। जल्दी से हाथ मिला ले हम। बकवास बंद करो। नहीं मिला रहा। एक तो तुम्हारी वजह से झूठ बोल बोल के मेरी जबान सड़ गई, सर पे गोमरा पड़ गया। लेकिन अब मैं सच बोलूंगा। क्या बोलेगा? कि चू नल्ला है तुम्हारा शो। नल्ला बोलता नल्ला बोला है भाई। ये क्या होता है? मुझे पता। ये नज़में क्यों लिखी? लिखी मैंने तेरी बीवी को नज़में, वो भी तेरी नाक के नीचे से। करता हूँ मैं उससे प्यार, है वो दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत मेरे लिए। यही मैंने उस नज़मों में लिखा, लिखता हूँ और लिखता रहूंगा। क्या कर लेगा? You don't mean it, huh? अरे I do। अरे मैं तो उसको लेके जा रहा था, तलाक दिलवाया था तुमसे, यही नहीं मानी। पता नहीं क्या दिक्कत को तुझे से कचरे में। पहले क्यों नहीं बोला? ये रख के आ। आज घर जाओ, आ जाओ। तुम नाज़ो। जीता है। ताहिर जान। इतनी बेस्ट है मेरी बीवी, इंटेलिजेंट है सबसे। मानता है? मानता है कि नहीं? पता था मुझे।
अरे मेरी बीवी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सबसे हसीन है, हर मर्द इसके पीछे मरता है, आगे भी हाँ? जिंदा भी रहता है। पेपर चाहिए, ये नज़्मे में नाज़ो खूबसूरती के लिए छपवाना चाहूँ। ताहिर वाकई तो ताहिर साहब, मुझे लग रहा है आपका दिमाग- प्लीज। ताहिर जान, आप कितने अच्छे हैं। क्या नाम है? नाज़ो या नाज़मीन। इसका नाम होगा चीमा बना चुगती।